अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। और सुबह हो गई है, यानी फजर का सहरी का टाइम शुरू हो गया है। और ये मैं कर रही हूँ गरम अपनी जो कल डिश तैयार की थी हमने। इस वक्त बटेरा कौरमा गरम कर रही थी और मुझे इसका नाम भूल गया था, तो मुझे याद ही नहीं आ रहा था। तो काफ़ी देर तक मैं यही कहती रही हूँ कि क्या था। कौरमा नहीं याद आ रहा था, बटेरे तो याद आ गए थे। तो ये बटेरा कौरमा मैं गरम कर रही थी। और आगे भी देखे मैंने क्या जो कल तैयार किया था बिरयानी कौरमा, तो ये मैं अब इसको गरम कर रही हूँ क्योंकि अफ्तारी के बाद कभी ये खाते हैं कभी नहीं खाते। तो कल से इन्होंने नहीं खाया, इन्होंने कहा हमने सहरी में ही खाना है। तो जनाब अब मैं इसे गरम कर रही हूँ गरम, और साथ निकाल रही हूँ इसके लिए। जिन्होंने पराठे कहा है उनके लिए पराठे बनेंगे, और जिन्होंने सादी रोटी का है उनके लिए सादी। आज ज्यादा सादी बनेंगी, पराठे कम बनेंगे। ये जनाब आ गया हमारा सामान उसका, और ये हमारी प्लेटें के लिए, पराठों के लिए और रोटी के लिए। चलें फिर अब बनाते हैं हम सहरी, और जैसे जैसे गाहे बगाहे आपको बताते रहेंगे कि हमने अब क्या किया। तो जनाब पराठे तो हो चुके हैं तैयार। जिन्होंने पराठे खाने थे उनके पराठे तैयार कर दिए हैं। अब ये हमने रखा है तवा, उल्टा तवा जिसे कहते हैं। तो ये अब हम करेंगे इसको यहाँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जनाब इनको करेंगे तैयार। इतने तवा गरम होता है। एक दो पेड़े और बनाने हैं, वो बनाऊंगी अब मैं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। ये जनाब बाजी हमारी दे रही हैं, सफाई कर रही हैं। साथ के साथ सफाई का काम शुरू हो गया होगा हमारा। मैंने उसे उठाया इधर। 12 बज रहे हैं यार, क्या हो गया उसे? कहा तो है नहीं उठ रहा वो। हमजा हम इसे अच्छा आज वो नहीं है ना। क्या कर रहे हो भाई? क्या कर रहे हो आप? खाना खा रहे हो? नाश्ता कर रहे हो? आपका रोजा नहीं? हाँ आपका तो रोजा था भाई। तो जनाब ये है हमारी आज की इफ्तारी। पकोड़े बन रही हैं, बहू बाहर बना रही है क्योंकि आज मैं बना रही थी। आज हम बना रहे थे कि बटेरा कौरमा, तो मैं अंदर लगी हुई थी। तो फिर बहू मेरी जो हैं आपकी भाभी, वो बाहर ये समोसे और पापड़ी और पकोड़े तल रही थी। तो ये है दही बड़े हमारे, ये है हमारा बटेरा कौरमा, और ये समोसे हैं हमारे। ये रुख चेंज हुआ इसका, तो कोई बात नहीं जनाब, अब ऐसे कर लेंगे। और ये पापड़ी, अब मैं दिखाती हूँ आपको पकोड़े जो बन रहे हैं, और इतने मज़ेदार क्रिस्पी बनती हैं। मैं आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। तो आज हमने ये जो मैं आपको एक टिप बता रही हूँ कि ये देखें, हम ये बना हुआ मटेरियल हमारा, ये सब्जी भी अलहदा से कटी हुई है, और ये देखें कुछ बन गए हैं। और ये आप भूल रही हैं, हम उसी वक्त लेते हैं वैसे बेसन को भी, इसमें सब कुछ मिक्स है हमारा, मिसाले सारे। और ये सब्जी सारी हमने काट के धो के रखी हुई है। और अब इसमें हमें जितनी इसमें ज़रूरत होती है कढ़ाई में डालने की, उतना ही सिर्फ घोलते हैं और फिर अलहदा बर्तन में, और फिर हम डाल देते हैं इसको। तलने के बाद इनको जब तल जाते तो फिर इसी तरह से हम करते हैं। इससे ये देखें, ये जो हमारे पकोड़े हैं देखें कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। ये देखें, ये इतने क्रिस्पी पकोड़े बन रहे हैं, सबको इतने पसंद आ रहे हैं ना। तो आप भी ये टिप्स ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा कि कैसे लगे हैं, किस तरह के। ये आप लोगों के लिए एक टिप है। तो ये हैं पकौड़े, और ये देखें अभी मैंने आपको टिप इसकी बताई थी, ये कितने खस्ता है। ये
ये देखें, ये खस्ता बनते हैं इस तरह से पकोड़े। अगर जो आपको अच्छी लगी है टिप तो ज़रूर इसको आप आजमाइएगा। बहुत मतलब कि क्रिस्पी बनते हैं, मज़ेदार बनते हैं। जो लोग क्रिस्पी पसंद करते हैं वो ज़रूर इसको अपनाएं। और ये हमारे हैं जो मटन इसका बीफ समोसा है ये हमारा, और ये पापड़ी है, ये खजूरें हैं, और ये दही बड़े हैं। और जनाब फिर अब अफ्तारी का टाइम हुआ जाता है और सब अभी थोड़े से पकोड़े रह गए हैं, बहू बना रही है वो भी। तो मैंने कहा मैं इतने आपसे बात कर लूँ कि रोज़ाना ऐसा होता है कि बिल्कुल रोज़ा खुलने वाला होता है तो सही तरह से बात नहीं कर पाते हम लोग। तो आपको ज़रूर हमारा ये व्लॉग पसंद आता होगा, रमज़ान व्लॉग तो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें और लाइक ज़रूर किया कीजिए। और हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहता है, फीडबैक भी ज़रूर दिया कीजिए। तो अगर जो रह गया तो मैं अफ्तारी का वक़्त दिखा दूंगी आपको, अगर जो नहीं याद रहा तो माजरत। तो उसी के हिसाब से फिर अल्लाह हाफिज़ हमारी तरफ से, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।